आज हम इतिहास के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। इससे कोई ना कोई क्वेश्चन जो है एग्जाम में जरूर पूछा जाता है और हमें जो है सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इस वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखें। इसमें जो है आपके जो सिंधु घाटी की सभ्यता में कई बार जो है प्लेस और किस नदी के किनारे है, स्थल कहाँ है, किस नदी के किनारे है, उसमें जो है बहुत दिक्कत आती है याद रखने में। तो उसको हम जो है ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे, वो फिर आपको जो है बिल्कुल इजी रहेगा। लेकिन इससे पहले हमें जो है जानना पड़ेगा कि जो है कई बार एक क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है। तो ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम गलत कर लेते हैं, कोई मिस करता है, कोई जो है सिंधु घाटी या हड़प्पा करता है। इसका सही उत्तर होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसकी तिथि 1434 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व मानी जाती है। ये जो है विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है। तो ये कहां स्थित है, ये आपके जहां अभी इराक है वहां पर जो है उस इराक को जो है मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था। तो ये आपकी दो नदियां आती है, फिरात नदी और दजला, जिसको टिग्रिस नदी भी कहते हैं। इसके मध्य का जो क्षेत्र है ये वाला, ये जो है आपका मेसोपोटामिया है, यानी कि ये जो है आपके एशिया के पश्चिम में स्थित है। कौन सा है, ये वाला जो एरिया है ये है मेसोपोटामिया, जिसको जो है हम जो है अभी इराक के नाम से भी जाने जाते हैं, जो आपका इराक, सीरिया, ईरान वाला एरिया। और इसके साथ साथ जो है सभ्यता बेबीलोन, सुमेरिया, असीरिया, सुमेरिया सभ्यता भी कहते हैं इसको, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। इसके आसपास ये भी फली फूली, और इन्होंने जो है इसको बाद में जो है विकसित भी किया। किसको, मेसोपोटामिया की सभ्यता को। और इसके जो आसपास देखो और भी रेगिस्तान है। ये जो दो नदियां हैं ये जो है फारस की खाड़ी में गिरती है, कैस्पियन सागर है आपका, और ये जो है आपका लाल सागर, और ये आपका भूमध्य सागर। ये याद रखना है, इसको कभी नहीं बोलना है, क्योंकि सबसे जो है विश्व की सबसे पुरानी जो सभ्यता है वो है हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब आपको ये क्लियर हो गया कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कहां पर स्थित है, यानी कि जो जिसको हम अभी इराक बोलते हैं। तो अब चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, वो है हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता। रेडियो कार्बन C14 जो C14 है, नवीन का निर्धारण पद्धति के द्वारा जो है इसकी तिथि 1350 से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। कितनी, 1350 से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, हड़प्पा सभ्यता। क्यों, क्योंकि सबसे पहले जो है जो सबसे ज्यादा जो है शेष सबूत जो है सिंधु घाटी के प्रति जो है हड़प्पा में मिले थे। किसमें, हड़प्पा में ही मिले थे। और ये जो है हड़प्पा जो है इसकी जो है राजधानी थी, किसकी, सिंधु घाटी की सभ्यता की। पूछ सकते हैं भी इसकी जो है राजधानी कहां थी, ये थी हड़प्पा। ठीक है। और जो है सबसे पहले खुदाई भी जो है 1921 में जो है यहीं पर की गई थी, और सबसे ज्यादा साक्ष्य भी यहीं पर मिले, तब इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब ये कहां से कहां तक फैली है, ये जो है जम्मू कश्मीर से, कई बार पूछते हैं ये क्वेश्चन भी। सिंधु घाटी की सभ्यता जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर के उत्तर में जम्मू कश्मीर, और दक्षिण में जो है ये आपका महाराष्ट्र के देमावाद तक, यहां से यहां तक ये जो कितनी फैली है, ये फैली है 1100 किलोमीटर। कितनी, 1100 किलोमीटर ऐसे। और जो है पूरब से आलमगीर जो यूपी से लेकर के पंजाब के पंजाब नहीं, पाकिस्तान के सुत कंगेडोर, सुत कंगेडोर तक फैली थी ये वाली जो आपकी जो सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसको आप जो है हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ये थे मेन कहां से तक, और इसका जो कितना तक, 12,99,000 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल था, 12,99,000 जो है वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल माना जाता है, 99,600 किलोमीटर।
ये था इसका जो है क्षेत्रफल। इसमें जो है बहुत सारे स्थल थे, उनको जो है हम कैसे याद रखेंगे उसके लिए जो एक ट्रिक है। और किस नदी पर है, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लो लोथल है, यहाँ कौन सी नदी पर है। ये जो इसके हम 2 पार्ट करेंगे इस वीडियो के। अगला पार्ट आएगा जिसमें हम जो है इसके जो है लोथल कौन से स्टेट में और वहां क्या जो है मिला था, कौन से साक्ष्य मिले थे। सबसे पहले इसको हम याद रखेंगे, जो मैंने ये ग्रीन से किया है राउंड, या ये वाक्य जो है इसको वाक्य बनाने के लिए एक बार जो 2-4 बार इसको पढ़ो, आप जो है कभी भी इसको नहीं बोलेंगे। तो सबसे पहले क्या है, ट्रिक है स्थल और नदी भी, कौन सा स्थल है और किस नदी पर है जो ये स्थित है। तो ये देखो सबसे पहले ये है सिंधु नदी, इसके किनारे क्या है मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा जो ये रावी नदी है इस साइड पर हड़प्पा है, मेहरगढ़ ये पाकिस्तान में अभी ये हड़प्पा जो ये मोहनजोदड़ो और मेहरगढ़, धौलावीरा यहाँ पे रंगपुर, लोथल ये देनावाद बोल दिया, कालीबंगा, बनावली, आलमगीर। आप इसको जो है लिख भी सकते हैं, यानी कि जो अपने ये नोटबुक पर इसका मानचित्र बना सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके हम दूसरी वीडियो में जो है इसके जो है भाई कहां पर जो है क्या मिला था, जैसे कालीबंगा चूड़िया मिली थी, हड़प्पा में कहा मिला था, मेहरगढ़ जो किसके लिए जाना जाता है। तो अब देखो ट्रिक, लोभी मौसी का हरा कंगा रमा ने ले लिया और वो रोष में आई तो उसे बस से कुचल दिया। कितनी, यानी 2-4 बार पढ़ना। क्या है, लोभी मसी का जो है हरा कंगा किसने ले गया, रमा ने, और वो जो है रोष मतलब में आ गई, यानी कि रूठ गई हो, और जो है उसने जो है उसमें उसको जो क्या कर दिया, बस से कुचल दिया। अब देखो लोभी लोथल, और ये जो लास्ट वाला ये वाला ये क्या है, भी से ये नदी होगी भोगवा नदी, भी से भोगवा नदी, लोभी से लोथल, मौसी से मोहनजोदड़ो और सी से सिंधु नदी के किनारे, हरा हड़प्पा, और जो है किसके रा से रावी नदी, कंगा से कालीबंगा, और जो है गा से लास्ट वाला जो कंगा में गा है गगर, रमा रंगपुर, लास्ट में मादर नदी ए मौ से, रोस से रोपड़, और ये सतलुज नदी के किनारे है, बस से बनावली, ये जो है सरस्वती नदी के किनारे है। ये जो है सारे इस तरह से आप रख सकते हैं। इसका ये जो लास्ट वाला है इससे आप नदी, और ये लोभी पूरा जो वर्ड है वह शब्द बन रहा है, इससे आप जो है स्थान, ये जो स्थान है इसको आप जो है इस तरह से याद रख सकते हैं। ये थी आज की वीडियो में, इसमें हमने सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी, और जो है सिंधु घाटी की सभ्यता की तिथि, और वो जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता की तिथि, और कौन से जो है आपके कहां पर है, ये जो आपका हड़प्पा और ये मोहनजोदड़ो ये जो है अब कहां है, ये जो है हमारे पाकिस्तान में है, और ये मेहरगढ़। और अगली वीडियो में हम जो है किसके बारे में बात करेंगे कि भाई कौन सा, जैसे लोथल में रोपड़ किसके लिए प्रसिद्ध है, वहां कौन से साक्ष्य मिले थे, और आलमगीर में, ये सारी चीज जो है हम किस में पढ़ेंगे, अगली वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना, थैंक यू।